तो आइए आज देखते हैं हम लोग। हाँ तो नमस्कार, सबसे पहले हम करते हैं और प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर है। 1.2 का दूसरा नंबर है और इसमें कहा गया है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। पहले तो हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि 26 और कितना है 91। 26 और 91 दिया गया है। तो सबसे पहले ना इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है। उसके बाद जांच करना है क्या है कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। तो हम 26 को तोड़ेंगे तो टूटता है 13 दूनी 26 टूट जाता है। तो 13 पे पावर 1 हो जाएगा और 2 पे पावर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम 91 का तोड़ेंगे, ठीक है ना। 91 का तोड़ेंगे तो 91 13 सते 91 होता है। 13 7 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1 हो जाएगा। अब कहा इसमें एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ हम निकालेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एचसीएफ बराबर लिखना पड़ेगा कितना है 26 91। तो देखो अब एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना कि दोनों में कॉमन देखना पड़ता है ना। जो दो दो अंक दिया गया है कि दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब यही नहीं है, अब देखो इसमें क्या होता है कि देखना पड़ता है कि न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम मतलब सबसे कम संख्या, ठीक है ना, सबसे कम संख्या। तो इसमें से देखा जाए तो कॉमन तो था नहीं कोई, 13 था, हमने 13 को ले लिया है। अब कहा एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो निकालेंगे 26 और 91 का। अब एलसीएम क्या लेंगे, तो एलसीएम जितना दिया गया सबको गुना कर दो। तो लिखेंगे 2 गुने 7 गुने 13। अब इसको हम गुना करके लिखते हैं 13 सते 91 और 91 दूना कितना हो जाता है 91 दूना होता है 182, ठीक है ना। गुना कर लीजिएगा, 91 दूना होता है 182। अब आगे कहा है दोनों में जांच कर लीजिए। कहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ गुने एलसीएम होता है कि नहीं। तो अब लिखेंगे जांच, ठीक है ना। अब लिखेंगे जांच। जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, लिखते पहले जांच। लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल, ठीक है ना। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो जांच करने के लिए फार्मूला आता है। अब फार्मूला क्या आएगा बताइए। अब फार्मूला क्या आएगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो फार्मूला इसका होता है लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि होता है ए गुने होता है बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहले है ना, तो इसको पहले से लिखना, पहले हम मान लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं पहला कि माना ए बराबर हो जाएगा 26, बी बराबर हो जाएगा 91 और
एलसीएम बराबर हो जाएगा, कितना एलसीएम आया है 182, 182 और एचसीएफ बराबर हो जाएगा, कितना आया था 13। अब लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि होता है ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक है ना। तो ए का मान क्या रखे हमने 26 गुने बी का मान क्या है 91, ठीक है ना, बराबर एलसीएम का मान कितना है, एलसीएम का मान है 182 गुने एचसीएफ का मान है 13। अब दोनों में कर देना है गुना कर देंगे, बाहर कर देते हैं कि 26 और 91 में गुना करना है, 6 कम 6 और 9 छक्का 54, 54 दूना सनवा के 54, 54 54 और 2 54 2 कितना होता है 56, 56 के 6 हाथ में बचा 5 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाता है 18 5 23, 18 5 होता है, तो देखो यहाँ पर 23 66 आता है। अब इधर गुना कर लो, गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद है 8 दिया 24, 24 के 4, डायरेक्टली कर देते हैं ना, 13 दूनी 26, 26 के 6 हाथ में बचा 2, 13 8 74 से 74 और 4 आया है, तो बचा है लगा देंगे, हो जाएगा 6, बच गया है हाथ में 10, है ना, 13 और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो देखो दोनों में बराबर आंसर हो गया, हमने साबित करके दिखा दिया है। ठीक है ना, इसमें वही कहा गया आगे कि दोनों संख्या को जांच करना है कि दोनों का गुणनफल एलसीएफ गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, हाँ प्रूव्ड हो गया है, ये लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो आइए इसका है दूसरा नंबर है 510 और 92 का है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि 510 को तोड़ लेंगे, 510 के तोड़ेंगे कितना बार में टूटेगा, तो अगर हम 2 से लगाते हैं, यहाँ पर हम पहले से तोड़ कर रखे हैं, ठीक है ना, अगर 2 से लगाएंगे है ना, तो 2 दूना 4, हाथ में 1 शेष बचा, हो जाएगा 11, है ना, तो 5 दूना 10, शेष 1 बचेगा, फिर से एक इधर, फिर 5 दूना 10 मतलब 255, 255। ठीक है ना, अगर हम 5 से लगाते हैं 5 25, 5 एक हम 5 करता है, उसके बाद 3 से लगा देंगे तो 70 या 51 आता है, यानी कि हम लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 गुने 17 पे पावर 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद है दूसरा है 92, 92 को हम तोड़ेंगे, 46 दूना होता है 92, फिर दूसरे तोड़ेंगे 23 दूना 46 होता है, और 23 को एक बार में लगा देंगे तो 23 एकम 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 पे पावर 2 गुने 23 पे पावर 1। अब इसमें से कहा गया है एचसीएफ निकालने के लिए। अच्छा जी, इसमें 2 एक ही बार है ना, 2 बार कहाँ लिख दिए, ठीक है सॉरी, शुरुआत में। अच्छा 15 है, फिर 3 है, सॉरी, फिर 5 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 गुने 17 पे पावर 1 हो जाएगा। आई एम सॉरी, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक होता है। आइए अब क्या करते हैं, अब इसको निकालना है एचसीएफ, पहले लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना निकालना है 510 कॉमा 92 का निकालना है एचसीएफ, और एलसीएम निकालना है 510 कॉमा 92 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हाँ एचसीएफ निकालेंगे। तो
पहले हम क्या करेंगे इसमें इसमें करना क्या है कि देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें क्या मिलता है और ऊपर दोनों में है ना, दोनों में जो संख्या एक जैसा रहेगा उसी को हम वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना है, हाँ अब ये भी ध्यान देना है कि इसमें से सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो कौन सी है न्यूनतम संख्या, देखा जाए तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है। यहाँ पर 2 भी, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि 2 पे पावर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 पे पावर 1 है। तो समझ जाना कि हमारा ना सबसे कम संख्या क्या हो गई है, 2 हो गया है। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे अधिकतम मान लेना है, जो सबसे ज़्यादा वाला रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वाला सबसे देखा जाए तो पहले यहाँ पर 2 पे पावर कितना है, 2 है, इसको लेंगे 2 पे पावर 2 गुने, फिर लेना है 3 पे पावर 1 गुने, उसके बाद है 5 पे पावर 1 गुने, 17 पे पावर 1 गुने, 23 पे पावर 1 हुआ। अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, तो इसका पहले हम करेंगे कितना है, 2 पे पावर 2 है, तो मतलब ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसका हम गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 या 15, 15 चौका 60, 60 60 सत्ते, तो 17 छक्का कितना हो जाता है, 17 छक्का 2 तल से और एक ज़ीरो, मतलब 1020, और 23 से गुना कर देना है, 23 से, 0 3 दूनी 6, 0 3, 0 4, 0 2, 6 4 3 2, 23 23 460, 23 460। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 23 460। ये तो हो गया, एलसीएम निकल कर आ गया, एचसीएफ निकल कर आ गया है। अब इस चीज़ को हमको जांच करना है ना, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज़ें लिखेंगे। लिखना है अब जांच, जांच, तो जांच करने के लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली हम बना सकते हैं, है ना, फार्मूला लगा दो आराम से बना लो जांच में। ठीक है ना, तो जांच में लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, या तो पहले मान लेते हैं। ठीक है, पहले मान लेते हैं ना, माना a बराबर 510, b बराबर कितना है, b बराबर 92, b बराबर हो गया 92, एलसीएम बराबर हो गया 23 460, और एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2, है ना, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं फार्मूला, हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं, जानते यही है कि a गुने b होता है और एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है ना, हम इसको जानते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब हमने a कितना माना है, 510 का माने हैं, 510 गुने b कितना माने हैं, 92, बराबर में एलसीएम हमारा कितना है, 23 460 है, और एचसीएफ कितना है, 2 है। अब दोनों का हम क्या करते हैं, अब गुना कर देंगे। ठीक है, अब दोनों में बराबर गुना आता है कि नहीं आता है, चलिए कर लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं। 510 और 92 में 0 2 15 10 0, हाँ 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46 920, 46 920। ठीक है ना, हाँ तो 46 920 बराबर, अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब उधर साइड वाला कर लेते हैं, एचसीएफ बराबर होता है कि नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है ना, इससे गुना करेंगे तो जाएगा 0, है ना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, है ना, देख पता हो गया, आगे आंसर दोनों बराबर हो गया, कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। हो गया, प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना।
चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं इसका। आइए अब है ना, इसका दूसरा के रोमन संख्या 3 का है 336 और 54 है। अब इसी तरह से इसको भी तोड़ लेना है, ठीक है ना। हाँ तो हम क्या करते हैं कि चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 336 बराबर और 54, ठीक है। हाँ अब इसको तोड़ लीजिए, जैसे हमने पहले तोड़ा है इसको भी वैसे ही तोड़ लेंगे, ठीक है ना, उसी तरह है। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा 336, ठीक है ना। हम 2 से तोड़ेंगे कितना बार में, 2 एक कम 2 टूट गया, ठीक है ना, 2 एक कम 2 टूट गया है। और उसके बाद इधर शेष एक बच्चा हो गया 13, है ना। उसके बाद हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, फिर हाथ में एक बचा है और 8 दूनी 16, 2 से तोड़ेंगे, है ना, 2 से टूटेगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से तोड़ेंगे, 7 21। अब इसका हो जाएगा 2 पे पावर 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम 54 को तोड़ लेंगे, तो 54 को टूटेगा 4, 2 से तोड़ेंगे, कितना बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4, हाथ इधर जाएगा तो 27 दूना 54 हो जाएगा। उसके बाद नहीं कटेगा, अब तो कटेगा, है ना। हाँ सत्या 21 होगा ना, नहीं 27 है ना, 3 से लगेगा, 3 से देखिए काट के कट रहा है। हाँ 3 से कटाते हैं ना, 9 तिया 27, हाँ कट ही जाता है, फिर 3 से 3 तिया 9 हो गया। तो लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से अब इसका HCF निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। लिखेंगे HCF बराबर कितना है, हाँ 336 कॉमा 454 का, सॉरी 54 का। अब निकालेंगे, फिर इसमें से LCM निकालना है, 336 कॉमा 54 का LCM निकालना। तो पहले हमको क्या करना है ना कि दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, और कॉमन वही देखना है जो न्यूनतम संख्या, मतलब जो कम से कम वाला संख्या रहेगा उसी को लेना है, ठीक है ना। तो सबसे कम वाली संख्या इसमें देखा जाए तो 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 पे पावर 4 हो जाता है, यहाँ पर 2 पे पावर 1 है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है ना। और LCM के लिए सबसे अधिकतम संख्या जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। तो सबसे अधिकतम वहाँ पर है 2 पे पावर 4 गुने हो जाएगा, फिर 3 पे पावर यहाँ पर 3 है गुने, फिर यहाँ पर 7 पे पावर कितना है 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, हो जाएगा कितना, 4 चौक 16 गुने 9 27 गुने 7। अब इसको गुना कर लीजिए, 16 सत्ते 72 से 112 और 27 में गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 एकम 7, 8 और 1 मतलब 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 2 गुना कर देंगे। इसके बाद 4 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 7 2 9 9 1 10 के 0 और 2 और 1 3। देखो 30 24 है आंसर, ठीक है बिल्कुल है, ठीक है ना। तो 30 24 इसका आंसर हो गया है। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। जांच में लिखे हैं, अब लिखेंगे जांच, अब लिखेंगे जांच, ठीक है। अब हो गया, इसको जांच करना है। जांच करने के लिए हमको पहले मानना पड़ेगा कि माना A बराबर 336, B बराबर में 54, एलसीएम में आ गया कितना 30 24 और एचसीएफ में हमारा आ गया 2। इस तरह से हम फार्मूला हम जानते हैं, लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि अब क्या जानते हैं वही है भाई, है ना, कि A गुने B बराबर होता है एलसीएम गुने HCF होता है, ठीक है ना, एलसीएम गुने HCF होता है। तो सबसे पहले हमने एक इसको माना है 336 को गुने करना है 54 से, बराबर में एलसीएम कितना है, तो 30 24 है गुने 2 से। अब इसको जल्दी से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो 336 को हम गुना करते हैं, 336 गुने 54 का 6 चौका 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 2 14, हाथ में 1 तिया 12 1 13, 6 5 30 के 0, हाथ में 3
पंतिया 15 15 3 18 हाथ में एक, पंतिया 15 15 15 1 16, 4 4 8 3 11 के एक हाथ में एक, 6 1 7, 6 1 7 1 8 और एक है ना 18 144, 18 144 आंसर है। ठीक है ना 18 144 ठीक है 18 144 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए कैसे तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 है ना 2 दूनी 4 हो गया है 2 दूनी 4 और यहाँ पर गुना कर लीजिए जल्दी से। गलती तो नहीं है ना? नहीं है, मेरे उम्मीद से भी लग रहा है कि गलती कहीं तो है ये है। यहाँ पर न्यूनतम संख्या 3 भी था, हमने बस वही लिया है। ठीक है ना न्यूनतम संख्या 3 भी है, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब आएगा आंसर इसका देखो। ठीक है ना 6 चौका 24 के 4 हाथ में एक, 6 दूना 12 एक 12 अदू 14 है ना 14 एक। अब इधर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली कितना छोटिया 18। देखिए बराबर हो गया। हम कहेंगे इसीलिए HCF बराबर LCM होता है। आंसर देख लीजिए सब लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब कमेंट में करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना हाँ कमेंट में बताइएगा कि आपका किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। ठीक है ना ऐसे तो मेरा डेली वीडियो रहेगा ही रहेगा। हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं है ना हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। सारा मैथ का वीडियो जो है ना प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ठीक है ना जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे हम वीडियो को डालते जाएंगे। ठीक है ना और मेरा एक टेलीग्राम भी है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। बिहार टॉप क्लासेस का नाम से टेलीग्राम भी है। ठीक है ना वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद आपको फ्री नोट्स मिलेगा। ठीक है और जितना एग्ज़ाम तक सपोर्ट होगा हम उतना तक ज़रूर करेंगे। ठीक है आपको वायरल गेस्ट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा वहीं टेलीग्राम पे। ठीक है आप लोग जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। बिहार टॉप क्लासेस मारिएगा सबसे पहले मेरा ही आएगा। समझ गए? जय हिंद, धन्यवाद।